वाराणसी स्टेशन के बाहर सुबह का वक्त था। धुंध के साथ हल्की ठंडी हवा बह रही थी। एक दुबला-पतला बूढ़ा आदमी, जिसकी उम्र लगभग 75 के आसपास होगी, एक पुराना बैग लिए ऑटो की तलाश में था। धोती कुर्ता, पाँव में घिसे हुए चप्पल और माथे पर सफेद तिलक, वह देखने में कोई आम ग्रामीण बुजुर्ग लग रहा था। उसका नाम था जगदीश प्रसाद। किसी को नहीं पता था कि ये वही जगदीश हैं, जो देश के सबसे वरिष्ठ प्रशासनिक पदों में से एक पर रह चुके हैं, सेवानिवृत्त जिलाधिकारी और बाद में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य। लेकिन आज वे किसी पहचान के मोहताज नहीं थे। वो सिर्फ अपने गांव लौट रहे थे, जहां एक स्कूल के उद्घाटन में शामिल होना था, वही स्कूल जिसे उन्होंने अपनी पेंशन से बनवाया था। जगदीश जी ने एक ऑटो पकड़ा और बोले, बेटा, अस्सी घाट ले चलो। ऑटो वाला रास्ते में ही रुका, क्योंकि एक पुलिस चेकिंग हो रही थी। एक तेजतर्रार सब इंस्पेक्टर ने ऑटो रोका और गाड़ी के कागज मांगने लगा। ऑटो वाले ने दे दिए। फिर पुलिस वाले की नजर बूढ़े पर पड़ी। कहाँ जा रहे हो बुड्ढे, इतने सुबह सुबह? जगदीश जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, घाट जा रहा हूं बेटा, स्कूल का उद्घाटन है। घाट में स्कूल? और तू उद्घाटन करेगा? कहकर हंसी उड़ाई गई। जगदीश जी ने कुछ नहीं कहा। तभी एक और पुलिस वाला आया और बोला, ओए बुड्ढे, उतरो नीचे, तलाशी लो जरा, बड़ी चालाक शक्ल है, बम बम न रखे हो। बूढ़ा आदमी चुपचाप नीचे उतर गया। उनके बैग को जबरन जमीन पर पटका गया। किताबें और कुछ कागज बाहर गिर पड़े। भीड़ जमा हो गई। किसी ने पूछा, क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें? पुलिस वाले चिल्लाए, तेरा बाप है क्या ये? बीच में मत बोल वरना तुझे भी अंदर कर देंगे। जगदीश जी शांत रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक मुड़ी हुई फाइल उठाकर वापस बैग में रखी। पुलिस ने उनका आधार कार्ड मांगा। उन्होंने चुपचाप थमा दिया। पुलिस वाला कुछ पढ़ नहीं पा रहा था। उसने आधार कार्ड उलट पलट कर देखा। तभी उसका साथी चिल्लाया, अबे ओ दीपक, देख नाम क्या लिखा है, जगदीश प्रसाद, IAS, रिटायर्ड। दीपक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। सर, आप वही हैं जो बनारस के कलेक्टर थे 90s में। जगदीश जी ने बस इतना कहा, हाँ बेटा, वही हूं, लेकिन अब सिर्फ एक नागरिक हूं। और तुम लोग अब भी वही हो, कानून के रक्षक। माफ कर दीजिए सर, दीपक ने झुकते हुए कहा। माफी की जरूरत नहीं, जगदीश जी बोले, जरूरत है तुम्हारे सोच की, तुम्हारे व्यवहार की। मैंने तो तुम्हें अपना बेटा समझा, लेकिन तुमने मुझे शक की निगाह से देखा। इसलिए नहीं कि मैंने कोई अपराध किया था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं बूढ़ा हूं, साधारण कपड़ों में हूं और पैदल चल रहा हूं। ये वर्दी तुम्हें हक नहीं देती कि तुम किसी की इज्जत छीन लो। ये तो जिम्मेदारी देती है कि तुम लोगों की सेवा करो, उनकी रक्षा करो। लोगों की आंखों में आंसू थे। किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया। जगदीश जी ने वहीं सड़क किनारे बैठकर अपनी एक पुरानी डायरी निकाली और लिखा, आज मैंने खो दिया वो विश्वास जो मैंने अपने कार्यकाल में जनता में पैदा किया था। पुलिस अब डर का पर्याय बन चुकी है, सम्मान का नहीं है। अगले दिन वो वीडियो वायरल हो गया। हर न्यूज चैनल पर खबर चली। एक रिटायर्ड IAS अफसर को पुलिस ने किया अपमानित, जवाब में दिया न्याय का पाठ। मुख्यमंत्री ने खुद जगदीश प्रसाद से फोन पर बात की। SP ने जाकर माफी मांगी। दोनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन जगदीश जी ने एक इंटरव्यू में कहा, गलती व्यक्ति की नहीं, सिस्टम की होती है। जब भर्ती में मूल्यों से ज्यादा सिफारिश देखी जाती है, तब ऐसी घटनाएं होती हैं।
मैं चाहता हूं हर अफसर को ट्रेनिंग के समय सिर्फ कानून नहीं बल्कि इंसानियत भी सिखाई जाए। 3 दिन बाद जगदीश जी अपने गांव पहुंचे। उनका स्वागत हजारों बच्चों ने किया। उन्होंने गांव के बच्चों से कहा, अगर तुम अफसर बनो तो वर्दी को घमंड की तरह मत पहनो, उसे सेवा का प्रतीक बनाओ। किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वो जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। गांव में जिस स्कूल का उद्घाटन हुआ उसका नाम रखा गया मानवता विद्यालय। कुछ महीनों बाद उसी जिले में एक नया सर्कुलर जारी हुआ। हर थाने में हर महीने इंसानियत प्रशिक्षण आयोजित होगा। इसके पीछे प्रेरणा बनी जगदीश जी की घटना। दिल्ली में एक समारोह में उन्हें सिविक आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। पुरस्कार लेते हुए उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में कई भ्रष्ट अफसर देखे, लेकिन सबसे बड़ा अपराधी वो है जो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करता। वो पुलिस अफसर नहीं, बस वर्दी में एक खोखला आदमी है। आज भी बनारस स्टेशन के पास उस जगह एक पत्थर लगा है। यहाँ एक दिन एक बूढ़े इंसान ने वर्दी को उसकी असली जिम्मेदारी याद दिलाई थी। एक बुजुर्ग इंसान की चुप्पी उसकी सबसे बड़ी चीख होती है, और जब वो बोलता है तो सत्ता तक हिल जाती है।